हम नियंत्रण का महत्व डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला पॉइंट, लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि जैसे ही हमारा ध्यान भटकता है, हम लक्ष्य से भटकते हैं, ये दोबारा से खींच के हमें लक्ष्य पर लेकर आ जाता है। सेकंड पॉइंट, मानकों की यथार्थता को आंकने में सहायक। यथार्थता का मतलब वास्तव में जो मानक है वो कितने अचीव करने लायक हैं, स्टैंडर्ड्स अचीव करने लायक है कि नहीं है। अब आप डिसाइड करने लगे अपनी लाइफ में कि आप डॉक्टर बनेंगे, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो बच्चों ये तो स्टैंडर्ड जो है, ये जो मानक है, तो आप अचीव ही नहीं कर सकते कभी भी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप तो कॉमर्स स्टूडेंट हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट डॉक्टर कैसे बनेगा? पीएचडी करके तो बन सकते हैं, लेकिन एमबीबीएस वाले डॉक्टर तो नहीं बन सकते हैं। इसलिए देखना होगा कि आप अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरे बच्चे ने अपना टारगेट सेट करा, मैं तो 35% नंबर लेके आऊँगा। अरे भाई 35% तो मरता गिरता आदमी भी लेके आ जाता है। तो उसकी यथार्थता क्या है? ना तो आपका टारगेट जो मानक है, स्टैंडर्ड है, ना तो वो बहुत नीचा होना चाहिए कि वो किसी को कोई मोटिवेशन ही फील ना हो कि बच्चा सोचे 35 लाना है तो सोते सोते ही लेके आ जाऊँगा, और ना ही इतना ऊंचा होना चाहिए जो कि आप अचीव ना कर सके कि मैं तो चांद पे जाऊँगा। तो हमें पता है भाई हम चांद पे नहीं जा सकते, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते, हमारी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, शारीरिक व्यवस्था हमारी ऐसी नहीं है, हमें लगता है हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम नहीं जा सकते, हमें मालूम है। तो यानी कि नियंत्रण से क्या होता है, उससे पता लग जाता है कि मानक जो हमने सेट किए हैं, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं कि एक दिन में एक आदमी 100 यूनिट बनाएगा, वो प्राप्त करने योग्य है या नहीं है। एक बार एक कंपेटिटिव एग्जाम होता था, अभी कुछ साल पहले की बात है। उस एग्जाम में 300 क्वेश्चंस आते थे, और ऐसा पाया गया कि बहुत साल तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं आया जिसने कि वो 300 के 300 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों। अब कोई भी स्टूडेंट 300 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, इस बात से आप क्या मतलब निकालते हैं? क्या वो सारे स्टूडेंट्स इनएफिशिएंट है, काम करने लायक नहीं है? नहीं। इसका मतलब है कि जो हमने टाइम अलॉट किया है उन 300 क्वेश्चंस के लिए, वो टाइम कम है, या फिर उस टाइम में वो 300 क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए फिर उन्होंने अपने एग्जाम में क्या किया, उस कंपेटिटिव एग्जाम में उन्होंने उन क्वेश्चंस की संख्या को 300 से घटाकर 250 किया, और फिर पाया कि बहुत सारे बच्चे थे जो 250 के 250 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे थे। तो इसलिए पता लगाया जाता है कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है कि हर कोई ये 250 क्वेश्चंस कर लेगा, क्या हर कोई अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर कोई भी नहीं अचीव कर पा रहा, इसका मतलब ये प्राप्त करने योग्य है ही नहीं, पहुंच नहीं पा रहे हम वहाँ तक। और अगर सभी अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने स्टैंडर्ड बहुत ही नीचा रखा है। यानी कि लक्ष्य ना तो बहुत नीचा होना चाहिए और ना ही बहुत ऊंचा, इतना भी नीचा नहीं कि हर कोई अचीव कर ले, और इतना भी ऊंचा नहीं होना चाहिए कि कोई उस तक पहुंच ही ना पाए। तो 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। बच्चों नियंत्रण जो है वो संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये वेस्टेज को रोकता है और काम को अच्छे से होने देता है। लोगों को समझ में आता है कि अब कंट्रोलिंग के माध्यम से, नियंत्रण के माध्यम से लोग काम करते हैं तो वेस्टेज नहीं होती, कोई फिजूल खर्ची नहीं होती, और काम बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से होता है। सबको पता होता है उनके काम की जांच होने वाली है, इसलिए सब मन लगाकर काम करते हैं। इसी से रिलेटेड आगे के चौथा और पांचवा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसके आगे एक प्लस का साइन लगा लीजिए, ये पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों है ये पॉजिटिव पॉइंट? क्योंकि अगर नियंत्रण किया जाता है, कॉपी चेक होनी है। जिस बच्चे ने काम किया है वो ज़रूर चाहेगा कि कॉपी चेक हो। क्यों? क्योंकि उसने काम किया है, वो चाहता है कि टीचर को पता चले कि उसने काम किया है। और जिस बच्चे ने काम नहीं किया वो कभी नहीं चाहेगा कि कॉपी चेक हो, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही चेकिंग होगी उसको पता चल जाएगा कि उसने काम नहीं किया है। तो जो नियंत्रण है वो एक अच्छे कर्मचारी के लिए अभिप्रेरणा का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि उसके काम का अवलोकन किया जा रहा है और किस आधार पर उसके काम की समीक्षा होगी, किस आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि इसने अच्छा काम किया है या नहीं किया है। पांचवा पॉइंट है कि नियंत्रण की सहायता से अनुशासन भी बनाया जा सकता है, डिसिप्लिन भी मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि खराब कर्मचारी को भी पता होता है कि उसके काम की जांच हो रही है। इसके आगे नेगेटिव का साइन बना लीजिएगा। तो अभिप्रेरणा वाला जो पॉइंट है वो अच्छे कर्मचारी के लिए, उसको पता है कि उसके काम की समीक्षा होगी। और अनुशासन वाला पॉइंट बुरे कर्मचारी के लिए, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके काम की समीक्षा होगी। तो अच्छे कर्मचारी को पता है काम की समीक्षा होगी तो वो और अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। जब बुरे कर्मचारी को पता होता है कि उसके काम की समीक्षा होगी तो वो कोशिश करता है कि गलतियां जो हैं वो कम से कम हो। तो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं बच्चों। लास्ट पॉइंट है हमारा समन्वय। ये वाला जो पॉइंट है
ये बिजनेस स्टडीज़ का सबसे फेवरेट पॉइंट है। बहुत जगह आपको ये पॉइंट मिलेगा। कई बार कहीं पे आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो आप इस समझने वाले पॉइंट को फिट कर सकते हैं। स्टेपनी है ये। तो अब क्या है, जब भी समझने वाला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें 3 वर्ड्स यूज़ करेंगे। कौन कौन से 3 वर्ड्स? नियंत्रण से कार्यों में समन्वय होता है, विभागों में समन्वय होता है और व्यक्तियों में समन्वय होता है। कोऑर्डिनेशन, मिलजुल के काम करते हैं नियंत्रण की वजह से। कौन कौन से 3? कार्य, विभाग और व्यक्तियों में समन्वय। कार्य, विभाग और व्यक्ति, ये रहा। कार्य में समन्वय, विभागों में समन्वय तथा व्यक्तियों में समन्वय। 3 चीज़ें हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमने नियंत्रण का महत्व पढ़ा है, आज नियंत्रण की परिभाषा पढ़ी है। एक बार समराइज करते हैं नियंत्रण के महत्व को। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं क्योंकि रिवीजन करते समय ये इस तरह के जो डायग्राम्स हैं ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं बच्चों। सबसे पहला, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। जैसे हम मार्ग से भटकने लगते हैं वो फिर हमें सही मार्ग की तरफ लेकर आता है। दूसरा, मानकों की यथार्थता को आंकने में मदद करता है। जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, जो बेंचमार्क हमने डिसाइड किया है, ना तो वो बहुत नीचा होना चाहिए, टू लो 25% लेके आऊँगा, और ना ही वो बहुत ऊंचा होना चाहिए कि चांद पे जाऊँगा। ऐसा होना चाहिए जिसे कि हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। क्यों होता है संसाधनों का कुशलतम उपयोग? क्योंकि नियंत्रण जो होता है वो अपव्यय और बर्बादी को रोकता है। 4th पॉइंट, अभिप्रेरणा है। किसके लिए अभिप्रेरणा है? हंसते हुए कर्मचारी के लिए, अच्छे कर्मचारी के लिए, क्योंकि उसे पता है कि हमें देख रहे हैं। दूसरा, अनुशासन बनाने में मदद करता है। ये नेगेटिव पॉइंट है। इसमें बुरे कर्मचारी को बताता है, ओह हमें देख रहे हैं, इसलिए हमें गलत काम नहीं करना है, हमें काम खराब नहीं करना है, अच्छे से काम करना है। और लास्ट पॉइंट है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। जब भी समन्वय वाला पॉइंट आएगा तो ये 3 वर्ड्स हमें याद रखने हैं। व्यक्तियों में समन्वय, विभागों में समन्वय और कार्यों में समन्वय। तो आज हमने नियंत्रण की परिभाषा पढ़ी है, नियंत्रण की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया है, जिसको कि हम दोबारा से और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नियंत्रण का महत्व डिस्कस करें। नियंत्रण के महत्व में कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया में कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं। और बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि नियंत्रण वाला पूरा चैप्टर इसी पर ही आधारित है। मानकों का निर्धारण करना, वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करना, तुलना करना, विचलनों का विश्लेषण करना, और लास्ट पॉइंट है सुधारात्मक कार्यवाही करना। तो इतना कर लीजिए। बाकी नियंत्रण की प्रक्रिया और कुछ स्पेशल पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।